हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट थॉमस डेकर द्वारा लिखी गई एक फेमस कॉमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द शूमेकर्स हॉलिडे। सबसे पहले हम द पोएट थॉमस डेकर के बारे में बात करेंगे। थॉमस डेकर लगभग 1572 से 1632 तक अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार और लेखक थे। वे एलिजाबेथन और जैकोबियन काल के प्रमुख साहित्यकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने कई नाटक और पुस्तिकाएं लिखीं, जिनमें साधारण लोगों के जीवन, हास्य और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक द शूमेकर्स हॉलिडे है, जो आज भी अंग्रेजी साहित्य का महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। अब हम द शूमेकर्स हॉलिडे टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द शूमेकर्स हॉलिडे का अर्थ है मोची का उत्सव या छुट्टी। ये शीर्षक उपयुक्त है क्योंकि नाटक में साधारण मोचियों के जीवन, उनकी मेहनत, खुशी, एकता और सफलता का चित्रण किया गया है। अंत में मोचियों को सम्मान मिलता है, वे उत्सव मनाते हैं और उनकी जीत का जश्न होता है। इसलिए ये शीर्षक नाटक की मुख्य भावना को सही रूप में व्यक्त करता है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। नाटक की शुरुआत लंदन से होती है। अर्ल ऑफ लिंकन लॉर्ड मेयर को चेतावनी देता है कि वह अपनी बेटी रोज की शादी उसके भतीजे रोलैंड लेसी से न होने दे। रोज और लेसी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ हैं। लिंकन कहता है कि लेसी बहुत लापरवाह है। वह पहले विदेश में बहुत पैसा बर्बाद कर चुका है और एक समय जूते बनाने वाले मोची की दुकान में भी काम कर चुका है। लॉर्ड मेयर को डर है कि कोई अमीर और ऊंचे खानदान का व्यक्ति उसकी बेटी की थोड़ी सी संपत्ति भी बर्बाद कर देगा। इसलिए लिंकन सलाह देता है कि रोज की शादी किसी साधारण नागरिक से कर दी जाए। इसी बीच राजा लेसी को फ्रांस जाने वाली अंग्रेज सेना का कर्नल नियुक्त कर देता है। लिंकन उसे राजा का आदेश मानने के लिए कहता है। लेसी बाहर से तो मान जाता है, लेकिन मन ही मन वह फ्रांस नहीं जाना चाहता। वह कोई उपाय सोचता है ताकि रोज के साथ रह सके और उससे शादी कर सके। लेसी लंदन में ही रहने का फैसला करता है। इसलिए वह अपना भेष बदलकर हैंस नाम का एक डच मोची बन जाता है। वह साइमन आय की जूते बनाने की दुकान में काम करने लगता है। साइमन आय एक मजेदार, हंसमुख और शोर शराबा करने वाला कारीगर है। उसकी दुकान में उसकी पत्नी मार्जरी, दो कारीगर हॉज और फर्क तथा राल्फ भी काम करते हैं। राल्फ राजा के आदेश का पालन करते हुए युद्ध में चला जाता है। जाते समय वह अपनी पत्नी जेन को पीछे छोड़ देता है। दूसरी ओर लेसी मोची का भेष इसलिए अपनाता है ताकि वह लंदन में रह सके और अपनी प्रेमिका रोज के पास रह सके। ओल्ड फोर्ड में रोज अपने प्रेमी लेसी को बहुत याद करती है, लेकिन उसके पिता उस पर कड़ी निगरानी रखते हैं ताकि वह लेसी से न मिल सके। इस बीच मास्टर हेमन नाम का एक अमीर व्यक्ति रोज से शादी करना चाहता है। रोज के पिता भी इस रिश्ते का समर्थन करते हैं, लेकिन रोज उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि वह केवल लेसी से प्रेम करती है। एक दिन लेसी, जो हैंस नाम के डच मोची का भेष बनाए हुए है, साइमन आय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आता है। रोज उसे तुरंत पहचान लेती है। रोज अपनी दासी सिबिल की मदद से लेसी से छिपकर मिलती है और यह वादा करती है कि वह अपने पिता के विरोध के बावजूद उसी से शादी करेगी। इसी बीच साइमन आय की किस्मत चमक जाती है। लेसी की मदद से उसे एक अच्छा व्यापार करने का मौका मिलता है। वह महंगा सामान सस्ते दाम पर खरीदता है और बाद में उसे ज्यादा कीमत पर बेचकर बहुत लाभ कमाता है। इस बड़े मुनाफे की वजह से वह एक साधारण मोची से पहले शेरिफ और बाद में लंदन का लॉर्ड मेयर बन जाता है। इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी साइमन आय अपने मोची के काम और कारीगरों को नहीं भूलता। वह अपने शागिर्दों को इनाम देने का वादा करता है और अपने पेशे का हमेशा सम्मान करता है। कुछ समय बाद राल्फ फ्रांस के युद्ध से जिंदा लौट आता है, लेकिन युद्ध में घायल होने के कारण वह अपाहिज लंगड़ा हो जाता है।
उसे पता चलता है कि मास्टर हेमन ने जेन से शादी करने की कोशिश की। उसने जेन को ये झूठ बताया था कि राल्फ युद्ध में मर चुका है। जब चर्च में हेमन और जेन की शादी होने वाली होती है, तभी राल्फ और उसके मोची साथी वहां पहुंच जाते हैं। जेन सबके सामने राल्फ को अपना असली पति मानती है और उसके साथ जाने का फैसला करती है। ये देखकर हेमन शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अंत में सभी मोची खुशी मनाते हैं और राल्फ और जेन फिर से साथ रहने लगते हैं। रोज अपने प्रेमी लेसी के साथ घर से भागकर शादी कर लेती है। इससे अर्ल ऑफ लिंकन और लॉर्ड मेयर दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वे इस शादी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइमन आयत दोनों की मदद करता है, उन्हें अपने घर में शरण देता है और उनकी शादी करवा देता है। कुछ समय बाद राजा वहां आते हैं और दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। राजा लेसी को माफ कर देते हैं क्योंकि वह युद्ध में नहीं गया था। फिर वे रोज और लेसी की शादी को भी मंजूरी दे देते हैं। राजा लेसी को सर रोलैंड की उपाधि देते हैं और रोज का सामाजिक दर्जा भी बढ़ा देते हैं, ताकि उसके पिता अब शादी का विरोध न कर सके। अंत में सभी खुशी मनाते हैं। साइमन आयामोच्चो के लिए कई विशेष अधिकार दिलाता है, लंदन के शागिर्दों के लिए एक बड़ा भोज रखता है और राजा को भी उसमें शामिल होने का निमंत्रण देता है। अंत में रोज और लेसी का मिलन हो जाता है, राल्फ और जेन फिर से साथ हो जाते हैं, और सभी मोची अपनी जीत और खुशी का जश्न मनाते हैं। अब हम द शूमेकर्स हॉलिडे कॉमेडी की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द शूमेकर्स हॉलिडे का निष्कर्ष यह है कि प्रेम, ईमानदारी, मेहनत और एकता अंत में हमेशा जीतते हैं। नाटक ये संदेश देता है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म या ऊंचे पद से नहीं, बल्कि उसके अच्छे चरित्र और कर्मों से होती है। अंत में सभी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, प्रेमियों का मिलन होता है और पूरे वातावरण में खुशी और उत्सव का माहौल बन जाता है। ये था द शूमेकर्स हॉलिडे कॉमेडी की एक्सप्लेनेशन।